अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 16 दिसंबर 2020 मुताबिक 30 रबीउस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रियासत गुजरात के कच्छ इलाके में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रा मेगा हाइब्रिड काबिल तजदीद तवानाई पार्क का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने कच्छ के एक रोजा दौरे के दौरान धोर्डो के टेंट सिटी में समुद्र के नमकीन पानी को पीने के काबिल और दीगर काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए 4 प्लांटों का भी संग बुनियाद रखा। तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट 70,000 हेक्टेयर में फैला होगा और ये रकबे में बहरैन और सिंगापुर जैसे ममालिक जितना बड़ा होगा। इससे 1 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। खबर से मुत्तसिल बॉक्स में शाये खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर और मुख्तार अब्बास नकवी ने मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। दूसरी जानिब शाये खबर के मुताबिक चेला बॉर्डर रोड पर मौजूद किसान लीडरों ने ऐलान किया है कि दिल्ली और नोएडा के दरमियान मौजूद चेला बॉर्डर को बुध यानी आज के रोज पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। वहीं किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए किसानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 20 दिसंबर को खुसूसी प्रोग्राम किए जाने का फैसला भी लिया गया है। वहीं रिलायंस जियो ने गुज़िश्ता दिनों ट्राई को खत लिखकर शिकायत की है कि एयरटेल और वोडा आइडिया किसान तहरीक की आड़ में फायदा उठा रहे हैं और गलत तरीके से जियो के सारिफीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जियो की शिकायत के बाद ये साफ महसूस होने लगा है कि वो किसानों के जरिए जियो की मसनूआत बाइकाट किए जाने के ऐलान से खौफजदा है। इसका खौफ बिला वजह भी नहीं है क्योंकि दिल्ली की सरहदों पर जमा मुजाहिरीन बड़ी तादाद में जियो का नंबर दूसरी टेलीकॉम कंपनियों में पोर्ट करा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की टेकरी बॉर्डर पर जिस छतरी के नीचे मोबाइल नंबर पोर्ट करने का काम चल रहा है वो छतरी वोडाफोन आइडिया यानी VI का है। सफ़े पर शाये एक और खबर के मुताबिक साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की आखिरी किताब की इशाअत से कबल उसके चंद हिस्से मंजर आम पर आने के बाद साबिक सदर के बेटे और कांग्रेस के साबिक मेंबर पार्लियामेंट अभिजीत मुखर्जी ने अपने वालिद की याददाश्त का हवाला देते हुए मीडिया की कुछ खबरों को खुद साख्ता करार देते हुए पब्लिशर पर जोर दिया है उनकी तहरीरी मंजूरी तक किताब की इशाअत रोक दी जाए। ताहम मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने भाई के इस बयान की मुखालिफत करते हुए कहा कि सस्ती तशहीर के लिए किताब की इशाअत रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के 2022 के असेंबली इंतखाबात से मुतालिक खबर में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात लड़ेगी। इंतखाब लड़ने का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, उत्तर प्रदेश में हर पार्टी की हुकूमत आई लेकिन अपने घर भरने के अलावा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली जैसी सहूलियात मुहैया कराने का वादा किया और कहा कि आप हुकूमत बनने पर रियासत को तरक्की की तरफ गामजन किया जाएगा और अवाम के हुकूक बहाल किए जाएंगे। वाज़ेह है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश असेंबली की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इन खबरों के अलावा दीगर अहम खबरें इस तरह हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ने से नए केसेज में कमी और सेहतयाब होने वालों की तादाद में मुसलसल बेहतरी की वजह से एक्टिव केसेज में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है और उनकी तादाद अब कम होकर 3.5 लाख हो गई है। और नए ज़राअती क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज के दरमियान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और रोड ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी ने इन क़वानीन को किसानों के मफाद में बताया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने कहा है कि यह ईरान के अवाम का हक है कि पाबंदियां खत्म की जाएं। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने मुल्की व गैर मुल्की सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि ईरान की हुकूमत जालिमाना पाबंदियों के खात्मे में ताख़ीर नहीं होने देगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने कहा कि इक़्तिसादी जंग और कोरोना वायरस के बाइस अवाम सख्त दिनों और महीनों का सामना कर रहे हैं और हुकूमत बदतरीन हालात में मुल्क को चलाने का बोझ उठाए हुए है। सदर रूहानी ने कहा कि उन्होंने पूरी कुव्वत से एटमी समझौते को नाबूद होने से बचाया है, जबकि अमेरिका के मौजूदा सदर ट्रंप का असली मकसद एटमी समझौते को खत्म करना था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। अमेरिका में सदारती इंतखाब के बाद सदर और नायब सदर के इंतखाब के जिम्मेदार इलेक्टोरल कॉलेज ने नौ मुंतखब सदर जोसेफ बाइडेन की कामयाबी की बाज़ाबिता तस्दीक कर दी है। पीर को इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग के बाद कौम से अपने खिताब में जो बाइडेन ने कहा कि आज अमेरिका में जमहूरियत की फतह हुई है, अब वो अमेरिकी कौम को मुत्तहिद करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में हुक्मरानी के उसूलों को आजमाइश में डाला गया, धमकियां दी गई लेकिन ये कमजोर नहीं हुए। अपने खिताब में बाइडेन ने सदर ट्रंप और उनके हामियों की जानिब से धांधली के इल्जामात पर तनकीद करते हुए इसे जमहूरियत पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इख्तियारात का
नाजायज इस्तेमाल भी पुरअमन इक़्तिदार के इंतकाल को रोक नहीं सका। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने वाले अफगान तालिबान के साबिक सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर की पाकिस्तान में जब्त शुदा जायदाद की नीलामी अदालत की ज़ेर निगरानी शुरू कर दी गई है। हफ्ते को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मुल्ला अख्तर मंसूर की 6 जायदादों की नीलामी का अमल शुरू कर दिया गया, जिसमें से एक जायदाद फरोख्त भी हो चुकी है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करदा रिपोर्ट में वफाकी तहकीकी इदारे FIA के हुक्काम ने बताया कि अख्तर मंसूर के जाली शनाख्ती कार्ड पर हासिल की गई जायदादों की जब्तगी के बाद नीलामी का अमल अब तक शुरू नहीं हो सका था, जिस पर अदालत ने पेशावर और कोयटा के मुतालिक लैंड रेवेन्यू अफसरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। सऊदी अरब के अशरकिया सूबे को शहर कतीफ में शिया मुसलमानों और उलमा की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता चंद रोज के दौरान आले सऊद के अनासिर ने कतीफ में कई रिहायशी मकानों को मिसमार करके 34 उलमा और नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। सूबा अशरकिया के शिया इलाकों पर सऊदी फौजी अक्सर हमले करते रहते हैं। इस इलाके पर सऊदी सिक्योरिटी एहलकारों के हमलों में अब तक दसियों अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर के दौरान इस वबा के पाकिस्तान की जेलों में फैलाव के खतरे के पेश नजर हुकूमत से पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में बंद बाज कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। यह मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जबकि हाल ही में जारी होने वाले सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। पाकिस्तान में तिब्बी माहिरीन की जानिब से कोरोना वायरस की दूसरी लहर को खतरनाक करार दिया गया है और इसकी वजह से पाकिस्तान की जेलों में मौजूद कैदियों में इस वबा के फैलाव को इम्कान से बाहर करार नहीं दिया जा सकता। नाजरीन, 16 दिसंबर 2020 के अवधनामा के रियासती सतह पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ लोक भवन में मुनक़िद एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि कोविड-19 के पेश नजर लखनऊ में खुसूसी एहतियात बरतते हुए इलाज और मुआलजे को मजबूत बनाया जाए। वजीर आला ने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मुकम्मल तौर पर फ़आल रखा जाए। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि तमाम जिला मजिस्ट्रेट और चीफ मेडिकल अफसर लाजिमी तौर से हर सुबह कोविड अस्पताल में और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मीटिंग करके कामों का जायजा लेते हुए आगे की हिकमत अमली तय करें। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने कहा है कि सर्दी के पेश नजर अलाव के मौसर बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल तकसीम करने और रैन बसेरों में हिफाजत और सफाई का बंदोबस्त यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वजीर आला आज यहाँ लोक भवन में मुनक़िद एक आला सतही मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के कामों का जायजा ले रहे थे। उन्होंने हिदायत दी कि पीने के पानी की स्कीम, मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्टों वगैरह की DPR वक्त से तैयार करते हुए उनकी तामीर मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल कर ली जाए ताकि आवाम को वक्त से उन स्कीमों का फायदा मिल सके। उन्होंने मंतिकों में कायम किए जा रहे अटल रिहायशी स्कूलों को तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। वजीर आला ने कहा कि धान खरीद अमल की मुसलसल मॉनिटरिंग करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि काश्तकारों को मंडी और धान खरीद मराकिज पर अपनी पैदावार बेचने में कोई दुश्वारी न हो। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला जनाब केशव प्रसाद मौर्य ने महकमे तामीरात आम्मा के अफसरान को हिदायत दी है कि 250 तक की आबादी वाले सभी बुनियादी सहूलियात से महरूम मवाजियात को राबता सड़कों से जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। इसलिए बजट की कमी हो तो उसका भी बंदोबस्त यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि देही सड़क जहां कहीं भी खराब है, मुहिम चलाकर उसकी मरम्मत कराई जाए। उन्होंने कहा कि मवाजियात की सड़कों की तामीर और इस्लाह में एक नया इनकलाब नजर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि रियासत में इन्फेक्शन में मुसलसल कमी आ रही है। रियासत में कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट इलाकों में भी कमी आई है। जनाब सहगल ने कहा कि इक्तिसादी सरगर्मियों में मजीद तेजी लाने के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक तकरीबन 52,000 करोड़ रुपए की सरमायादारी की तजवीज गैर मुल्की कंपनियों से हुकूमत को मिल चुकी है। साथ ही 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से सैमसंग कंपनी उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन की स्क्रीन बनाने की यूनिट भी लगा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर नोएडा में कायम किया जा रहा है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपनी यूनिट लगा रही है। उन्होंने मजीद बताया कि उत्तर प्रदेश अब सरमायाकारी के इम्कानात की रियासत बनता जा रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्ब सेहत जनाब अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में कल एक दिन में मजमूई तौर पर 1,48,662 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक कुल 2,16,87,063 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़श्ता 24 घंटे में रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर सिर्फ 1,354 नए मामले सामने आए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 5,41,579 लोग कोविड-19 से सेहतयाब होकर
डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में कोविड-19 की रिकवरी शरह 95% से ज्यादा है। हुकूमत हिंद की वजारत अक़लियत के जरिए नेशनल स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त करने की तारीख में तौसी करते हुए 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। ख्वाहिशमंद तलबा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर चलाई जा रही वजीफा स्कीमों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त कर सकते हैं। मदरसा सुल्तानुल मदारिस के सीनियर मुदर्रिस मौलाना अंसार हुसैन रिजवी अलील हैं और लखनऊ न्यूरो अस्पताल बालागंज में जेर इलाज हैं। मोमिनीन से दुआए सेहत की गुजारिश है। अवधनामा के दाती सफ़े पर डॉक्टर GM पटेल की तहरीर मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से मुताल्लिक़ शाये हुई है। वो लिखते हैं, डॉक्टर अंसारी इंग्लैंड में क़याम के दौरान ही हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में शामिल रहे। जब वो दिल्ली वापस चले आए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में सद की हैसियत से शामिल हुए। मुस्लिम लीग के अलावा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस में भी एक आला ओहदे पर फाइज रहे। अपनी पूरी सियासी जिंदगी में वो अपनी वर्किंग कमेटी मेंबर और 1927 में मद्रास सेशन के सदर भी मुंतखब हुए। सफ़े की दूसरी और आखिरी तहरीर डॉक्टर सलीम खान की हैदराबाद में कमल खिला मगर वाराणसी में मुरझा गया उन्वान के तहत शाये हुई है। अवधनामा के अदबी सफ़े पर हक्कानुल कासमी की तहरीर बच्चों के जफर कमाली शाये हुई है, जिसमें वो लिखते हैं, जफर कमाली की नज़मों को अगर बच्चे की नज़र से देखा जाए तो सिर्फ वही नज़में काबिल कबूल ठहरेंगी जिनमें बच्चों के जज्बात, उनके ख्वाब और ख्वाहिशात की मुकम्मल तर्जुमानी होगी और जिनमें बच्चों को मुतासिर करने वाले सौती असरात यानी साउंड इफेक्ट्स भी होंगे। इस नाहिये से देखा जाए तो जफर कमाली की नज़्म चक बूम बच्चों की पहली पसंद होगी, क्योंकि चक बूम में जो सौती असरात हैं वो बच्चों की समात और जहन को मुतासिर करते हैं। ये नज़्म उसी तरह की है जैसे बच्चों के मारूफ अदीब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की नज़में टर टर टमक तुम ची चू चा चा वगैरह हैं। इन नज़मों में जो मौसीक़ियत और नगमगी है वो बच्चों को बहुत मुतासिर करती है। बच्चों के लफ्ज़ों और आवाज़ों में अगर नज़्म लिखी जाए तो वो ज़्यादा असर अंगेज़ होती है। ज़फ़र कमाली की नज़मों का अगर बड़ों के नज़रिए से जायज़ा लिया जाए तो इसमें कई अहम मबाहिस और सवालात शामिल किए जा सकते हैं। इनमें एक अहम बहस ये है कि क्या जिन मौज़ूआत को ज़फ़र कमाली ने बयान किया है उन मौज़ूआत को आज के अहद में कोई मानवियत या अहमियत है। दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या ये वही पुराने मौज़ूआत तो नहीं है जिन पर पहले के शोरा लिख चुके हैं। तीसरा अहम सवाल यह है कि क्या कायनात की जिन अशिया से ये नज़में मुतारिफ कराती हैं क्या बच्चे उनसे पहले ही मुतारिफ हैं, और ये भी कि क्या मुतारिफ होना उन्हें पसंद भी है या नहीं। इस नौ के कई और सवालात भी कायम किए जा सकते हैं जिनकी रोशनी में बच्चों के लिए लिखी गई तख्लीक़ात को परखा जा सकता है। इसके अलावा अंसारी मसूद आलम मोहम्मद याकूब का अफसाना तौबा भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है। अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MLC व कांग्रेसी लीडर सिराज मेहंदी ने किसान और हुकूमत के दरमियान चल रहे तनाज़े को लेकर आज डालीगंज वाक़े नदवा कॉलेज गए। अपनी रीड में सिराज मेहंदी ने बताया कि मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूं कि आज सुबह मैं दुनिया के मशहूर कॉलेज नदवा लखनऊ गया था। वहां पर मैं मौलाना राबे हसन नदवी साहब, जिनको तारुफ की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में उनकी अपनी एक हैसियत है। फिर मैं वहां के प्रिंसिपल मौलाना सैदुर रहमान साहब से मुलाकात की। दोनों को मौजूदा किसान तहरीक को लेकर काफी दर्द है, वो लोग दिल से दुखी हैं। उन्होंने मुझसे उम्मीद जाहिर की कि आपसे बातचीत करके कुछ हल निकलवा दूं। सिराज मेहंदी ने कहा कि उनकी मुल्क के तई मोहब्बत जग जाहिर है। आज भी वो लोग कह रहे हैं कि अब वजीर आजम को सामने आकर कुछ करना पड़ेगा। उन लोगों ने कहा है कि भारत हमेशा से किसान प्रधान मुल्क रहा है, यहाँ के किसानों को तरजीह देनी चाहिए और तहरीक खत्म कराना चाहिए। आली जनाब, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप किसानों के लिए नए कानून के जिम्न में एक कुल जमाती मीटिंग जितनी जल्द हो सके बुलाएं। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश का एक जलसा अतुल कुमार श्रीवास्तव की सदारत में गढ़ी पीरखां ठाकुरगंज में मुनक़िद हुआ। निजामत का फरीदा डॉक्टर मंसूर हसन खान ने अंजाम दिया। इस जलसे में तमाम स्कूलों के मैनेजर्स और प्रिंसिपल शरीक हुए। जलसे में प्राइवेट स्कूलों के मुतालिक हुकूमत का रवैया, ऑनलाइन तालीम और डूबते हुए तालीमी निजाम में स्कूल के मैनेजरों की जिम्मेदारियों पर गौर ख़ौस किया गया। एसोसिएशन जल्द ही उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके तालीमी निजाम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जहन साजी करेगा ताकि तलबा और तालिबात का मजीद नुकसान न हो सके। इस मौके पर अतुल कुमार श्रीवास्तव, अशकित मिश्रा, डॉक्टर मंसूर हसन खां, ब्रिजेश शर्मा, शहबाज अहमद खां, डॉक्टर सरवत तकी और नगमा परवीन ने भी खिताब किया।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय कुमार लल्लू ने रियासत की योगी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम कर रही है और रोजगार देने के उसके दावे जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अजय कुमार लल्लू ने जारी बयान में कहा कि रियासत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रियासत के काबीनी वजीर के जरिए पास करदा तजावीज हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हर जगह पर जमीनी हकीकत दावे के बरखिलाफ है। योगी हुकूमत के रोजगार देने के वादे और दावे दोनों झूठे और अवाम को गुमराह करने वाले हैं। तालीम के बगैर इंसान अधूरा है। तालीम के बारे में सबसे पहले कुरान ने ऐलान किया, लेकिन ऐसे पुरअशरफ दौर में तालीम को मुस्तकबिल में कामयाब बनाने के लिए माली ताउन की जरूरत है। सरकारी एतबार से कोई इमदाद नहीं मिल रही है। इस बात का इज़हार ख्याल छोटे इमामबाड़े में इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत तालीमी मुकाबले में इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अली हुसैन कुमी ने कही। उन्होंने मजीद कहा कि कौम मिल्लत का ये अखलाकी फरीजा है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक तालीमी इदारों में माली ताउन फरमाएं। इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट के सदर मीर जाफर अब्दुल्ला ने कहा कि तालीम का फुकदान होता जा रहा है, जिसकी वजह से इंसानी किरदार जवाल पजीर होता जा रहा है। हर हाल में बिला तफरीक मजहब बिल्ला सबको तालीम हासिल करना चाहिए, तभी इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। पीस एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन मुर्तजा अली ने कहा कि तालीम का दर्स हर मजहब में मिलता है और कोई कौम बगैर तालीम के कामयाब नहीं हो सकती। इस मौके पर मौलाना सैयद कायम मेहदी बाराबंकवी, मौलाना सैयद अली अहमद जैदी, कर्नल सुलेमान नकवी, मौलाना सैयद फिरोज अब्बास नकवी, मौलाना सैयद तफसीर हसन रिजवी, कमर सीतापुरी, मोहम्मद रिजवान अहमद खां, हाजी वहीम सिद्दीकी, पीसी कुरील, मोहम्मद आफाक, डॉक्टर मेहदी हसन खां फहमी नदवी, नसरीन जावेद, कमरुद्दीन, मिथिलेश सिंह, शमशेर गाजीपुरी वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। आज राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद के जरिए मुनक़िद अक़लियती ख़वातीन में कायदाना तरक्की के मकसद से चलाई जा रही नई रोशनी स्कीम के तहत नेशनल इंटीग्रेशन एंड एजुकेशनल सोसाइटी के जरिए मुनक़िद सेकंड 6 रोजा वर्कशॉप में 25 खवातीन ने ट्रेनिंग हासिल की, जिसमें सभी ट्रेनरों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक एम्पावरमेंट समाज के लिए खवातीन का एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।